तो आज मैं ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ इतिहास, सत्ता और धर्म एक ही पत्थर में कैद है। आप सोचेंगे कि वो कौन सी जगह है, तो जब पहली झलक आपको मिलेगी तो आप जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम वहाँ से टिकट लेंगे, इसके बाद अंदर एंट्री करेंगे। तो हमने टिकट ले लिया है, ये है हमारा टिकट, और यहाँ से हम मेन गेट से एंट्री लेने वाले हैं। तो हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और सबसे पहले तो आसपास के इलाकों को ये सर उधर से ये देख लें। ये पता नहीं किसका मकबरा हो सकता है, ज़्यादा तो पता नहीं है। और ये रहा उसका फ्रंट, और जी और ये रहा वो उसकी झलक। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आसपास के नज़ारों को देखते हुए और इस खूबसूरती का दीदार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल ये मीनार नहीं, इस बात का ऐलान है कि दिल्ली में अब सत्ता बदल चुकी है। जी, इस बात का ऐलान है कि अब हुकूमत के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। तो जी ये हमारे सामने ये देखिए कितनी ऊंचाई, और ओ क्या ही खूबसूरत। चलिए थोड़ा हम सामने चलकर देखते हैं। ये जगह जो है, ये कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में मौजूद है, और ये पूरा इलाका दिल्ली के महरौली में ही मौजूद है। क्योंकि एक वक्त में दिल्ली की राजधानी का हिस्सा हुआ करता था ये जगह, मगर आज देखिए कि ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। मैं सिर्फ वीडियो नहीं दिखाऊंगा, बल्कि एक एक करके इसका इतिहास और इसके पीछे की रोचक बातें और इसके पीछे का रहस्य, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो इतिहास की शुरुआत होती है तब जब 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार की नींव रखी थी, जिसका आदेश पहले ही दे दिया गया था, और इसका हुक्म दिया था मोहम्मद बिन गौरी ने। मोहम्मद बिन गौरी जब तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में फतह करता है, तो इस जीत को हमेशा के लिए मेमोरेबल बनाने के लिए, इसको एक यादगार बनाने के लिए और अपने हुकूमत की एक निशानी के तौर पर मीनार को बनाने का हुक्म दिया था। फिर वो वक्त आता है जब मोहम्मद बिन गौरी अपने जीते हुए इलाकों को, अपने फतह किए हुए इलाकों को अपने गुलामों और कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले करके अपने वतन वापस लौट जाता है। तब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कमान संभाली और हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में ली। लेकिन शायद कुतुबुद्दीन ऐबक को इस बात का पता नहीं था कि वो इस इतने ऊंचे और इतने खूबसूरत मीनार को कभी पूरा होते हुए देख नहीं सकेगा। 4 साल ही हुकूमत कर पाया था कि 1210 ईस्वी में लाहौर में घोड़े से चौगान खेलते हुए गिर के उसकी मौत हो जाती है। तब उत्तराधिकारी बनता है उसका दामाद इल्तुतमिश। 1210 ईस्वी में उसने फिर हुकूमत की कमान अपने हाथों में ली और इसके मीनार को, ऊपर की 3 मंजिलों को उसने पूरा करवाया। ये मीनार भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। आप इसकी खूबसूरती यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसकी ऊंचाई को देखिए। और आसपास की ये सारी कड़ियाँ इतिहास से जुड़ी हुई हैं। फिर वक्त आता है 1369 में, जब इस पर आसमानी बिजली गिरती है और ऊपर का हिस्सा टूट कर गिर जाता है। तब उस वक्त के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसे सफ़ेद संगमरमरों से फिर से इसकी मरम्मत करवाई और फिर से इसे सजाकर वैसे ही खड़ा किया। इसलिए ये ऊपर का जो हिस्सा है एकदम लास्ट में वो सफ़ेद दिखता है, क्योंकि वो सफ़ेद संगमरमर से बना है, और उसके नीचे के ये बाकी हिस्से और बाकी 3 मंजिलें ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। इस तरह इस मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं और कुल 379 सीढ़ियां हैं, और इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इसमें पहले लोग सीढ़ियों से चढ़कर, उधर कहीं दरवाज़ा है एक तरफ, ये वो भी देख लेते हैं। दरवाजे कहीं न कहीं तो होंगे ही। हाँ, ये इधर से ये दरवाज़ा है,
देखिए, इसमें लोग सीढ़ियों से होकर ऊपर तक जाते थे घूमने के लिए और ऊपर से चारों तरफ का व्यू देखने के लिए जाते थे। लेकिन बदकिस्मती से 1984 में एक हादसा होता है। लगभग 400 लोग अंदर घुसे हुए थे और अचानक से भगदड़ मच जाती है, उसमें कई मासूम बच्चे मारे गए। तब से इन सीढ़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है, तब से इसके अंदर जाने पर मनाही है और कोई नहीं जाता है, तब से आज तक बंद हुआ पड़ा है। और इसकी शिल्पकारी की बात करें, इसकी कलाकारी की बात करें तो ये ऊपर तक जो पत्थरों को काट काट कर हाथों से जो इसकी कलाकारी की गई है, ये कमाल है। कुरान की आयतें, कमल, बेल बूटे, ये सब जो बनाए गए हैं, ये इस बात का सबूत है, ये इस बात की गवाही है कि इसे किसी बाहरी कारीगर ने नहीं बनाया था, बल्कि अपने ही देश के लोगों ने, यहीं के स्थानीय कारीगरों ने इसे बनाया था अपने हाथों की कला से। और इसीलिए यही वजह है कि इस मीनार में मुगल और भारतीय वास्तुकला का नमूना देखने को मिलता है और उसकी झलक देखने को मिलती है। दरअसल ये मीनार बनाया गया था उस वक्त, यहाँ से अजान दी जाती थी और हुकूमत से रिलेटेड जो भी ऐलान होते थे वो यहाँ से किए जाते थे। तो ये समझिए कि एक इस्लामी हुकूमत या मुस्लिम हुकूमत के सत्ता का एक पावर का सेंटर बन गया। इसके पिलर, इसकी मीनारें और इसके अंदर की खूबसूरती, ओ क्या क्या हाथों की ये कलाकारी। ये देखिए 800 सालों से हाथों से काट काट के इन पत्थरों पे नक्काशियाँ की गई और इस पर जो है कि कलाकारियाँ की गई हैं। इसके बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर बनाया गया था, लेकिन मैक्सिमम हिस्टोरियंस का ये मानना है ये मशहूर सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनाया गया था। इससे ये साफ पता चलता है कि ख्वाजा बख्तियार काकी कोई आम शख्सियत नहीं थे, बल्कि उनकी पहुंच सुल्तानों के दरबारों तक थी। तो मैं बता दूं कि इस अहाते में इतिहास से जुड़ी और भी बहुत सारी कड़ियां हैं, जिसे बारी बारी से हम समझेंगे इस वीडियो में। और मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम पार्ट 2 में आगे के इतिहास पर बात करेंगे।